लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 12 घरों को नुकसान पहुंचा है, 100 से ज्यादा गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है यहाँ पर। लेकिन मंडी में अब भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि आज भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मंडी में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो जिस तरह से कल मंडी में ये त्रासदी आई, उसके बाद हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी लोग डरे हुए हैं। आज भी मंडी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई मंडी में। बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, करीब 12 घरों को नुकसान पहुंचा है मंडी में, 100 से ज्यादा गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है। लेकिन मंडी में अभी भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि आज भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मंडी में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 जून को मंडी में जिस तरह से त्रासदी आई थी, उससे मंडी उभर ही रहा था कि उसके बाद कल यहाँ पर बादल फटने की कल यहाँ पर बादल फटा, जिसके बाद भारी तबाही यहाँ देखने को मिली। बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, 12 घरों को नुकसान पहुंचा है, 100 से ज़्यादा गाड़ियों को क्षति पहुंची है। लेकिन मंडी में लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि आज भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज भी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। कल बादल फटा था मंडी में, जिसके बाद यहाँ पर भारी तबाही देखने को मिली। 3 लोगों की मौत हो गई, करीब 12 घरों को नुकसान पहुंचा और 100 से ज़्यादा गाड़ियों को भी क्षति पहुंची थी। मलबे में कई गाड़ियां दब गई थी और आज भी यही हालात हैं। लोग आज भी डरे हुए हैं और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर सिंह हमारे साथ लाइव हैं। रणबीर, कल जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई, वहां पर यह हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आज वहां पे क्या हालात है? आज भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि आज भी बारिश की चेतावनी वहां पर जारी की गई है। जी देखिए, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। कल यहाँ पर जिस तरह का मंजर था वो डराने वाला था। आज यहाँ पर देखिए प्रशासन की जो टीमें हैं, लेबर हैं, वो यहाँ पर मलबा हटाने में जुटी हुई है और करीब करीब ऐसा है कि दर्जनों घर ऐसे हैं जहाँ पर मलबा घुसा है और 3 लोगों की दुखद मौत इसमें हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है और करीब 100 के करीब जो है गाड़ियाँ हैं, बाइकें हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ इस वक्त हम उसी जेल रोड में हैं मंडी के, जहाँ पर पिछले कल जो है ये भारी बारिश के कारण जो है भीषण नुकसान हुआ था। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो गाड़ियां हैं जिनको कल निकाला गया था और इसके ठीक आगे ये बताया गया कि जो 2 ऑटो भी आपको नजर आएंगे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और इन्हीं को बचाने के चक्कर में जो है उस परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है। ये जानकारी आपको दें। और हिमाचल प्रदेश में आज इस तरह का अलर्ट है, 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो मंडी में भी यही स्थिति है और यहाँ पर दहशत में लोग अभी भी हैं क्योंकि मौसम अगर ख़राब हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है। एक राहत की बात यह है कि इस रोड को जो है अब बहाल कर दिया गया है और वाहनों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन वैष्णवी, ये देखिए, इस आपदा में हिमाचल प्रदेश का मंडी ज़िला अभी जो है डिज़ास्टर का एपिसेंटर बना हुआ है और नुकसान कितना ज़्यादा है वो तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर आ रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक का जो आंकड़ा है, जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 170 पहुंच चुका है और 1300 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है और 36 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो नुकसान जो है भारी संख्या में आपको यहाँ पर ना केवल आप जानी नुकसान कह सकते हैं बल्कि संपत्ति का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है और 1538 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तो तस्वीरें आज भी किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रही हैं और जगह जगह जो त्रासदी के बाद जो तबाही मची है वो आपको इन तस्वीरों के ज़रिए नज़र आएगा। कल भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, काफ़ी दहशत में वो हैं और यहाँ पर अभी भी डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं आसमान से फिर कोई आफत ना टूट पड़े। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से जो है कोई जानी नुकसान ना हो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है राहत शिविर में रखा गया है। जी रणबीर, और जैसा कि आपने बोला, मंडी इस वक्त आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है हिमाचल में और जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, गाड़ियों की हालत और ये सब देख करके तो कल जो भी हुआ
उसका मंजर पता लग ही रहा है ये देख करके। और इसके साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरह से एपिसेंटर बना हुआ है अभी इस वक्त मंडी, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो फौरी कदम उठाए जाने चाहिए थे आपदा के तुरंत बाद वो तो उठाए गए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा से किस तरह से निपटना है वो अपने आप में वैसे ही चुनौती होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियात है, जो नुकसान है उसको कितना जो है कम किया जा सकता है, इसको लेकर उपाय जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। आज भी जिला प्रशासन की तरफ से जो है सभी क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और ये अपील की गई है कि जिस तरह का मौसम बना हुआ है वो ऐसे खतरे वाले स्थानों से दूर रहें। मंडी जिला की ही अगर हम बात करें तो मंडी जिला में अकेले 35 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी जो है एसडीएमए की तरफ से दी गई है और मंडी ही एक ऐसा जिला है जहां पर 27 लोग मिसिंग है। पूरे प्रदेश में 36 लोग हैं तो अकेले मंडी जिला में 27 लोग मिसिंग है और यहाँ पर नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर अब एहतियात बरतने के लिए ही कहा गया है ताकि किसी तरह का कोई और नुकसान ना हो, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। अब कहाँ टूट पड़े इसके बारे में प्रेडिक्ट करना जो है आसान नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं करीब करीब 250 के आसपास है जो अभी भी बंद पड़ी हुई है। जी रणबीर, आप इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, क्या हालात है इस वक्त मौसम के वहां पर? और क्योंकि अभी भी ये चेतावनी जारी की गई है खराब मौसम की वहां पर। जी हाँ, देखिए तस्वीरें यहाँ से लगातार दिखाना चाहेंगे जहाँ तक मौसम का अपडेट है। देखिए पिछले कल शाम को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था जो आज सुबह 9 बजे तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बारिश अभी रुकी हुई है, बादल छाए हुए हैं, ना केवल मंडी बल्कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर ज़िले में भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि जैसे ही मौसम खराब होता है उसके बाद दहशत का माहौल यहाँ पर बन जाता है। ये तस्वीरें आपको जेल रोड से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है। उसके बाद मलबा जिस तरह से लोगों के घरों में घुसा हुआ था उसको अब हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। जी रणबीर, और जिस तरह से कल यहाँ पर बादल फटने के बाद हालात बने उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, जो लोग भी प्रभावित लोग हैं जिनको भी क्षति पहुंची? जी हाँ, देखिए फौरी मदद जो है यहाँ पर दी गई है प्रशासन की तरफ से और जिन्हें अस्थायी जगह पर शिफ्ट करना था, गुरुद्वारे में जानकारी निकल कर आई है कि कुछ परिवार के लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जिन घरों में दरारें आई हैं उनको भी जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। यहाँ पर पिछले कल जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की टीमें मौजूद थी और आज आपको ये बता दें कि जो लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो आज यहाँ मंडी पहुँच रहे हैं और आप देखिए लोगों के घरों में किस तरह से पानी घुसा है और अभी भी यहाँ पर किस तरह से ये मलबा नज़र आ रहा है और इसको साफ करने का काम यहाँ पर चल रहा है। थोड़ी और आगे की तरफ अगर हम जाएं तो और तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। बेहद भयावह है, डराने वाली तस्वीरें हैं और यहीं पर वो स्पॉट है जहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे यहाँ पर जो है 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि आज जो शहरी विकास मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो यहाँ मंडी पहुँचेंगे और हालातों का जायजा लेंगे और जिस तरह का नुकसान हुआ है उसके बारे में शायद कुछ ऐलान उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए इस मलबे के ढेर को देखिए और इसके ठीक पीछे एक स्पॉट है जहाँ पर 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। जी रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए। और तो मंडी
से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव थे जिन्होंने आपको ये तस्वीरें दिखाई। ये कल बादल फटा था मंडी में, जिसके बाद का मंजर हमने आपको दिखाया। 3 लोगों की मौत हो गई, करीब 12 घरों को नुकसान पहुंचा, 100 से ज़्यादा गाड़ियों को क्षति पहुंची। लेकिन आज भी अब भी लोगों के अंदर डर है, क्योंकि आज भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और मंडी में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।